चलो कुछ वाक्य हम दे रहे हैं जिसको आपको इंग्लिश बनाना है, टेंस पर आधारित है ये। ठीक है। हेलो। 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 आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ तो लिखो तो। हम 3 वाक्य लिखा रहे हैं, उसको इंग्लिश बनाना है, टेंस पर आधारित है ये। ठीक है। देखो, मैं एक पत्र लिख रही हूं। लिखे तो। मैं एक पत्र लिख रही हूं। लिख लिया? दूसरा लिखिए, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। तीसरा सेंटेंस लिखिए, राम जा चुका है। राम जा चुका है। इन तीनों का इंग्लिश बनाने की कोशिश करो तो बाबू। तीनों प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना? टेंस पकड़िएगा, स्ट्रक्चर याद कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आराम से बनाओ, कोई घबराने की बात नहीं। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आपको। पहला वाक्य क्या है बोलो तो? ये कौन सा टेंस है बताओ तो? नहीं बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर मालूम है आपको? मालूम है? नहीं। चलो हम बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे करता क्या है? वह मैं है ना? मैं लिखा हुआ है ना, तो मैं की जगह पर आई लिखो। आई। और आई के साथ एम या इज या आर, क्या लगेगा बोलो? हाँ बिल्कुल, एम। आई एम। और राइट का V4 क्या होगा? रिटर्न नहीं, वो तो V3 होगा ना। राइटिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो आई एम राइटिंग। और लेटर और पत्र का क्या होगा? लेटर। ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है। दूसरा वाक्य क्या है बोलो तो? हाँ। ये कौन सा टेंस है, पकड़ पाएगी? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर मालूम होगा आपको। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मालूम है आपको? तो ही के साथ क्या होगा? गो होगा या गोज होगा बोलो तो? गोज होगा। लिखिए, ही गोज। विद्यालय की इंग्लिश क्या होती है? स्कूल। ही गोज टू स्कूल। हाँ। और प्रत्येक दिन का होता है डेली या एवरीडे, कुछ भी ले सकते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। हम्म।
तीसरा वाक्य क्या है? ये कौन सा टेंस है बता पाओगे? नहीं बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है वाक्य? वह जा चुका है, यही है ना? राम जा चुका है। हाँ, तो राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है? तो राम के साथ हैव या हैज क्या होगा बताओ? राम के साथ हैज, बिल्कुल सही, गुड। हाँ, राम हैज। और गो का V3 क्या होता है? गो का, हाँ हाँ, बोलो बोलो, ठीक है, सही तो बोल रही थी। गो का V3 क्या होगा? गो वेंट गॉन, बिल्कुल। हाँ, GONE गॉन लिखिए। राम हैज गॉन लिखिए। तो तीनों का वाक्य बन गया। अब प्रेजेंट टेंस पे ही तीन और देते हैं। अब इस बार आपको बनाना है। एक उदाहरण हम दे दिए हैं आपको, इस बार आपको बनाना है। इस बार हम नहीं बताएंगे आपको। लिखिए तो। वह एक गीत गा रही है। वह एक गीत गा रही है। हम्म, अब बताओ तो ये कौन सा टेंस है? बताओ तो ये कौन सा टेंस है? ऊपर में उस तरह का वाक्य है, अभी तुरंत बनवाए हैं। नहीं बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। ऊपर में तो वाक्य ऐसा है, एक और देखो। कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, क्या बने, बनाने का कोशिश करो तो तुम। ऊपर में जैसा वाक्य है वैसा ही ये वाक्य है। बनाने की कोशिश करो तो। वह एक गीत गा रही है, यही है ना वाक्य? हाँ, वह एक गीत गा रही है। तो वह का क्या होगा? गा रही है यानी कोई लड़की है या महिला है, तो उसके लिए शी का प्रयोग करेंगे। शी का प्रयोग करेंगे ना। शी। और शी के साथ क्या, इज या एम या आर? शी के साथ इज या एम या आर? बोलो। इज, बिल्कुल। और सिंग का V4 क्या होगा? नहीं, सिंग सैंग संग सिंगिंग। शी इज सिंगिंग। और एक गीत का क्या होगा? ए सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बनाइए, लिखिए। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, दूसरा लिखो तो। प्रतिभा। प्रतिभा सो चुकी है। सो चुकी है। ध्यान से देखो कौन सा टेंस है ये। ऊपर में ऐसा वाक्य बनवाए हैं आपको। कौन सा टेंस है ये बोलो तो। हाँ बोलो। ये कौन सा टेंस है? गॉन नहीं, गई नहीं है, सो चुकी है। प्रतिभा हैज स्लेप्ट। SLEPT। हाँ, स्लीप का V3 क्या होता है? स्लेप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। SLEPT। गुड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह के ऊपर बनवाए थे ना।
एक और बनाइए। एक और बनाइए। मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं उसकी इज्जत करता हूं। या ऐसा लिखो, मैं उसकी नहीं लिखो, मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। काटो इसको। मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। लिखिए। मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। लिखे बाबू। शिक्षक की इज्जत करती हूं। लिख लिया? हेलो। 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 हाँ, मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। लिख ली? करती है या ऐसे ही लिख ली? शिक्षक शिक्षक की इज्जत करती है कि ऐसे ही लिख ली? करती है। हाँ, मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। कोशिश कीजिए तो बनाने की। प्रणाम प्रणाम, कहाँ रह गए थे आप? आए थे एक के समय दोनों का क्लास क्लास हो गया। हाँ। नहीं। ओ, तो उनका क्या समय रहता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज आप नहीं थे तो प्रतिभा को केवल टेंस पर आधारित वाक्य बनवा रहे हैं। आप भी बनाइए। चलिए लिखिए। मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। लिखिए और बनाइए। रिस्पेक्ट, RESPECT। बोलो, प्रतिभा को बोलने दो। बोलो बाबू। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, आई एम कैसे होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो। तुम बनाओ मिथिलेश। मैं अपने शिक्षक की इज्जत करती हूं। माई। माई। माई होगा। हाँ बोलिए। हम्म। माई वहां पे नहीं। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, टीचर के पहले आप माई लगाइए। आई रिस्पेक्ट माई टीचर। ठीक है। चलिए, एक वाक्य और दे रहे हैं। उसके पिताजी कल पटना गए। उसके पिताजी कल पटना गए। उसके पिताजी कल पटना गए। हिज। HIS, हिज।
या हर भी दे सकते हैं, अगर कोई लड़की होगी तो हर भी हो सकता है। उसके पिताजी कल पटना गए। हम्म। सबसे पहले बताओ ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? प्रतिभा तुम बताओ तो ये कौन सा टेंस है? प्रतिभा ये कौन सा टेंस है? गुड, एकदम सही, सिंपल पास्ट है। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट का? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बनाइए, जब मालूम है तो बनाइए फिर। उसके का हिज होता है। अब- हाँ बोलिए, बोलिए। बना लिए हैं तो बोलिए। हाँ, हिज फादर। हिज फादर। हिज फादर। अरे बोलो ना। नहीं, वी टू होगा। गो का वी टू क्या होता है? गो का वी टू गॉन होता है। यही पढ़े। गो का वी टू वेंट होता है। गॉन वी थ्री होता है। गो वेंट गॉन होता है ना। तो हिज फादर वेंट टू पटना यस्टरडे। यस्टरडे बीते हुए कल को कहते हैं। टुमारो आने वाले कल को कहते हैं। तो क्या बनेगा? हिज फादर वेंट टू पटना। पटना यस्टरडे। एक और बनाइए। हम लोग टीवी देख रहे थे। हिज फादर वेंट टू पटना। हिज फादर वेंट टू पटना yesterday, yesterday। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए। हम लोग टीवी देख रहे थे। हम्म। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हम लोग मतलब वी। अब कौन सा टेंस है? टेंस पकड़ो। ये कौन सा टेंस है बोलो तो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? बिल्कुल सही, बनाइए। फिर बनाइए। तो लिखिए ना। हम लोग टीवी देख रहे थे। हम लोग टीवी देख रहे थे। देखना का, टीवी देखना का वॉच होता है, WATCH। डब्ल्यू। अब जो होगा सो आप जानिए। हाँ बोलिए। हाँ। क्या? वी वेर वॉचिंग क्या?
हाँ, टीवी या टेलीविजन जो भी आप दीजिए। ठीक है, एकदम सही बनाया है। तुम भी सही बनाओ प्रतिभा। वी वर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है ना। एक और। मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा हूं। मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा हूं। मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा हूं। हाँ, चलिए बनाइए। टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर याद कीजिए और उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा हूं। बोलो। अच्छा, मिथिलेश ये बताओ तो यहाँ भी तुम लोग देखते हो तो अंधेरा थोड़ा लगता है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ थोड़ा कम रोशनी क्यों लगती है? तुम देखते हो। और वो तो लगता है भूत। हम भी तो एक ही बल्ब लगाए हुए हैं तब तो। और वो एकदम भूत जैसा लगती है। अच्छा अच्छा और इसका कैमरा ठीक होता है नहीं थोड़ा। और वो एकदम भूत जैसा लगती है वो प्रतिभा। एकदम अंधेरे में लगता है कोई भूतनी बैठी हुई है। नहीं, नाराज नहीं होना। हाँ बेटा ठीक है। हाँ, रात में परेशानी हो जाती है। गुस्सा हो गई क्या तुम? ऐसे ही मजाक कर रहे हैं बेटा, ऐसे थोड़ी है। चलो बोलो। मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा हूँ। मेरी बेटी गुस्सा आ गई देखो। गुस्सा हो गई है। उसको कह दिया हम भूत जैसा लग रही है इसलिए। चलो हम बता देते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V3 नहीं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर है ना। चलिए मैं बता रहा हूं। आई हैव बीन लिखो। आई हैव बीन living in this town, Living, living in this town for 10 years. For 10 years. What? TOWN? I have been living in this town for 10 years. YEARS. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रतिभा तुम लिखे? हेलो। हाँ, दूसरा लिखो तो एक और वाक्य। वे जा चुके थे। वे जा चुके थे। हाँ, कोशिश करो बनाने की।
वे मतलब दे, THEY दे, वे मीन्स वे लोग। तो संस्कृत और इंग्लिश को मिक्स कर दीजिए। उमेश सर का क्लास कौन आप करते हैं और कौन कौन करता है? और वो प्रतिभा नहीं करती है? प्रतिभा नहीं करती है। और वो विश्व धमाका? कोई नहीं। विश्व विश्व धमाका तो लगता है। और उनका क्लास नहीं करते हो? ज्योति जी का? हाँ, उनका क्लास में कितना कौन कौन रहता है? वो विश्व धमाका रहता है उसमें? इंग्लिश में क्यों नहीं करता है? तो इंग्लिश में क्यों नहीं करता है वो? है? अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए बनाइए। वे लोग जा चुके थे। हाँ, बोलिए। हाँ, जा चुके थे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है बाबू। तो वे लोग का क्या होगा? दे, THEY दे। और हाँ हाँ, गुड गुड। दे हैड। गुड गर्ल, एकदम सही। एकदम सही, बहुत बढ़िया। इस तरह से बनाओ तब तो कितनी खुशी होती है। दे हैड गॉन, है ना? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड गॉन। चलो एक और बनाओ तो। मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा। एकदम ध्यान से बनाइए, टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर याद कीजिए और उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। मैं कल पटना जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बताओ। बी। बी कहां से आता है? बी कहां से आया? बिल्कुल नहीं। पैसिव वॉइस में बी होता है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस थोड़ा ही है। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाइए। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बनाइए। बोल। हाँ, और तुम क्या बनाई हो प्रतिभा? गॉन नहीं बेटा, गो। V1 होगा ना। आई शैल, हाँ, आई शैल गो टू पटना। और टुमारो यहां देंगे, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। और बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। तो यहाँ तो आने वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ टुमारो होगा। आई शैल गो टू पटना टुमारो। चलो आज यहीं तक रहने देगा।
हाँ हाँ, बस आज यहीं तक रहने। खुश रहिए। खुश रहिए।